है सुधार का करना चाहिए हमारा सुधार किसा उसको सुधार क्या बोले ये हम क्या बता सकते हैं जी। जब तक पुराने लोग जो है ना वो समाप्त नहीं हो जाते, नई पीढ़ी जब सामने आई तो शायद सुधार होगा। गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये सुविधा होगी कि लगभग हमें उठाकर नहीं तो अपने बुजुर्गों को ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये सुविधा होगी कि अगर एम्बुलेंस घर घर तक हो जाए तो लोगों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे मैं तो ये बोलूँगी कि गांव में ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन में कोई कमी रखते हैं, बट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर एजुकेशन का। लोगों की सोच बहुत ऑर्थोडॉक्स है। वो लोग नमस्कार किसान भाइयों, मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच एक बार फिर। और आज हमारा किसान यात्रा का एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत हो रही है। आज हम सोलन जिला के दरोट पंचायत के कुराली गांव में हैं और कुराली गांव में आज एक परिवार के घर का जो है वो लेंटर डल रहा है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं इन्हीं लोगों के बीच। जिस माहौल में ये काम चल रहा है उसी माहौल में हम इनसे बातचीत करेंगे, इस गाँव की खासियत जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस गांव की अगर वार्ड की बात करें, कुराली वार्ड की, तो इस कुराली वार्ड की आबादी लगभग 400 के आसपास है और काफ़ी परिवार इस वार्ड में रहते हैं। लेकिन इस वार्ड में जो है वो विकास की जिसकी हम बात करते आए हैं, गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए, क्या है, तो अगर इस गांव के विकास की बात करें तो कुछ दिक्कतें समस्याएं इस गांव में भी रहती है और कुछ विकास के काम यहां पर भी हुए हैं। तो कैसा विकास हुआ है, क्या यहां की दिक्कतें समस्याएं हैं और यहां के लोगों का विचार जो है विकास को लेकर वो क्या है, उस पर चर्चा जो है आज इस विकास यात्रा में, किसान यात्रा में जो है वो हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो यहाँ पर ग्रामीण जुड़े हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और सिलसिला जो है वो शुरुआत करेंगे हम इस वार्ड, कुराली वार्ड के जो पंच हैं पूजा शर्मा जी, उनसे शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे इस वार्ड का पहले क्या है, ये वार्ड किस तरह का ये वार्ड रहता है और यहाँ की क्या खासियत है। तो साथियों, पूजा शर्मा जी जो कि वार्ड पंच हैं करयाली गांव से, और इनसे हम बातचीत शुरुआत करते हैं। पहले जो है इस गांव की पहचान के बारे में इनसे जानते हैं कि ये गांव जो है दरोट पंचायत में बसा, ये क्या गांव है और इसकी क्या खासियत है। तो पूजा जी, स्वागत है आपका किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा, दरोट पंचायत के करयाली वार्ड से वार्ड पंच। तो मैं सबसे पहले अपने गांव के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर हरे भरे खेतों से भरा ये गांव करोल पहाड़ के ठीक नीचे बसा हुआ है और यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था है और मरीज़ जो भी हैं उनके लिए एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पर है और छोटा सा बाज़ार भी लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध है। पूजा जी, काफ़ी अच्छी इंट्रो आपने दी है इस गांव की। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गांव क्योंकि शहर के बिल्कुल नज़दीक भी आता है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है ये गांव रहता है, यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि शुरुआत हम विकास से ही करेंगे, तो किस तरह का विकास आप देखते हैं इस विकास? जहाँ तक मैं कहूँ, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था तो है, बट जो यहाँ थोड़ी मुझे लगता है सड़क की यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगी कि सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए और सड़क होगी तो मुझे लगता है गांव का बहुत ज़्यादा विकास और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सड़क होने से सबसे मेन बात ये है कि जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये सुविधा होगी कि लगभग हमें उठाकर नहीं तो अपने बुज़ुर्गों को ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये सुविधा होगी कि अगर एम्बुलेंस घर घर तक हो जाए तो लोगों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उन्हें भी अगर सड़क होगी तो इतना होगा कि वो लोग आराम से एम्बुलेंस में जा सकती हैं और उन्हें भी इतना ज़्यादा, मतलब उनको भी उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर होगी इस तरह की जो अभी भी सड़कों से महरूम है या सड़क से कई किलोमीटर की दूरी पर है? गाँव है, क्योंकि इस वार्ड में कौन कौन से ऐसे गाँव हैं जो अभी भी जुड़े नहीं हैं? तकरीबन मुझे लगता है 2-3-4 गाँव तो होंगे। 4 गाँव हैं। हाँ जी। और कितना चलना पड़ता है लोगों को, क्या दिक्कतें आती हैं सड़क का दूर होने की वजह से? दिक्कतें ये है, देखिए अब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ज़िम्मेदारी पे डिपेंड है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी फसलें उठाकर इतना ज़्यादा ये लंबा रास्ता नापकर सड़क तक आना पड़ता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र शहरों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। गांव में विकास जरूर हो रहा है लेकिन गति जो है विकास की वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज हमें आज़ाद हुए 70 सालों से जो है वो ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी गांव मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इन चीज़ों के लिए भटक रहा है।
जबकि हमारे विकास के राह में 70 सालों में जो होना चाहिए था वो बेसिक सुविधाएं तो हमारे पास होनी चाहिए थी, बल्कि इसके अलावा एडवांस सुविधाओं की हम बात करें, क्योंकि अगर मैं इस पंचायत क्षेत्र की बात करूं तो एक ITI जरूर होना चाहिए हर पंचायत क्षेत्र में, मेरा ये मानना है। आपकी क्या राय है, क्या कारण मानते हैं और क्या होना चाहिए? जी हाँ, ये तो मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए एक ITI की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ से हायर एजुकेशंस के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, और मुझे लगता है ITI की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि जो आप ये कमी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी लोगों में शायद इसका मेन कारण है, जी, जो विकास नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। और एक छोटी बच्ची हमारे साथ है। बेटा, आप आगे आओ जरा। क्या नाम है आपका? श्रुतिका। श्रुतिका, आप स्कूल में जाती हैं या कॉलेज? मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाते हैं। कौन सा ईयर चल रहा है आपका? अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। तो कितना दूर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए? शिमला जाना पड़ता है, बट मैं तो प्राइवेट कर रही हूँ। पर बच्चों को हाँ यहाँ बहुत दिक्कत है, हमारे को बसेस की बहुत प्रॉब्लम है, टाइम से बसेस आती नहीं है, बसेस जाती नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में बच्चों को। इसके अलावा और क्या लगता है आपको? एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, या एजुकेशन, आपने आपसे सीनियर भी कई बच्चे रहे होंगे यहाँ से, क्या लगता है नौकरी मिल सकती है, मिल पाती है जैसी मिलनी चाहिए, या क्या देखते हैं कि गाइडेंस की कमी रहती है? किस तरह से देखते हैं आप? वैसे मैं तो ये बोलूँगी कि गांव में ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन में कोई कमी रखते हैं, बट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर एजुकेशन का। लोगों की सोच बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो लोग बहुत पुराने तरीके से सोचते हैं, बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। और स्पेशली यहाँ बसों की बहुत कमी है, मतलब एक बस आएगी, 2 बस आएगी, तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और रही बात एजुकेशन की, तो सोलन एक एजुकेशन हब है, ये तो सभी जानते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ के बच्चे भी सब सोलन जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं एजुकेशन का, बट हाँ अगर स्कूल में थोड़ा एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, और फिर उनको उनके हिसाब से नौकरी भी मिलेगी। स्किल्ड एजुकेशन की आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, स्कूल में ही स्किल्ड एजुकेशन होना कितना अनिवार्य समझते हैं आप? स्कूलों में स्किल एजुकेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक एक हम एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन के बेस पर नौकरी नहीं हमारे को मिलती है, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे को पता है कि आजकल कितना कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली बच्चों को स्किल शुरू से ही पढ़ाना चाहिए, ताकि अगर कल को नौकरी नहीं भी मिलती है तो उनके पास कुछ ऐसा काम हो जो वो कर सके। आपको लगता है कि शहरी क्षेत्र का बच्चा जो है वो ज़्यादा एडवांस होता है गाँव के मुकाबले? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। और उसकी कमी ये रहती है कि क्योंकि गांव में जो है वो सुविधाएं वैसी नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम, एक लाइब्रेरी, एक हाईटेक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ITI होना चाहिए ताकि स्किल एजुकेशन ले सके। इन चीज़ों को लेके पंचायतों को किस तरह से काम करना चाहिए, आप क्या आइडिया देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि जो पंचायतें हैं, पंचायतें स्कूलों में अच्छे से अच्छी टीचर्स प्रोवाइड करवाएं। चाहे फिर ऐसा नहीं होता है कि गांव के लोग भी बहुत सपोर्ट करेंगे पंचायत को, पर पंचायत अच्छे से अच्छी टीचर्स हायर करवाएं कॉलेज स्कूल में। और अगर कोई बाहर से भी टीचर मंगवाना पड़े तो वो भी मंगवाएं, बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि गाँव के पेरेंट्स जितना ध्यान अपने बच्चों पर दें उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। हमारे साथ एक बुजुर्गवार भी हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीता है। तो सीता जी, आपकी उम्र कितनी है? अब कितनी मेरे को ये पता नहीं है, 60 से 70 साल के 2-4 साल कम अच्छा, हो गए। 70 से 2 साल कम। तो आज भी आपको अगर मैं ज़रूरतों की बात करूं, आपको अगर हॉस्पिटल जाना हो और या फिर यहाँ से किसी काम के लिए शहर जाना हो, तो कितनी दिक्कतें आपको आती हैं? चल नहीं सकते, बूढ़े हो गए ना जी। बस का इंतजार करना। मतलब 70 सालों में आपको चलना अब बंद नहीं हुआ? बंद हो जाएगा, अब आंखों से नहीं दिखता, जी। क्या करना। क्या चाहते हैं आप, आपके गांव के लिए क्या होना चाहिए? सड़क आनी चाहिए जी हमारे गाँव को। जी। कोई मरीज आदमी हो, कोई उठा के ले जाना हो, बड़ा मुश्किल है। मतलब साथ पानी की समस्या जी। है। शादी के बाद से जो समस्याएं आपने देखी थी, आज भी वैसी की वैसी लगती है आपको? नहीं है, शादी से पहले तो बहुत समस्या थी जी। जी। अब तो सड़क आ गई, पहले साल से आते थे चलते चलते डर भी लगता था जी। अब सड़क बन गई, अब सुख हो गया हमारे। जी, चलिए, थैंक यू। शुभ नाम जी आपका? आप थोड़ा आगे हैं। अर्चना। अर्चना जी, कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? 3 साल। 3 साल। 3 साल से इस गांव में रह रहे हैं, तो क्या आपने 3 सालों में देखा इस गांव में? आपका अपना गांव कौन सा है और वहाँ और इस गांव में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? डिफरेंस तो काफ़ी है, और यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी है, वहाँ तो फिर भी कुछ ऐसा मतलब सड़क वगैरह है, पर ऐसे गाड़ियाँ वगैरह कम चलती है। वही जो अपनी है मतलब गाड़ियाँ वही चलती है, बाकी ऐसी इमरजेंसी कोई नहीं
हाँ जी। मतलब आप मानते हैं कि गांव में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है? हाँ जी है। जी। क्या कारण मानते हैं, कुछ आपका अपना विचार क्या है इस बारे में कि क्यों नहीं गांव आगे बढ़ पा रहे? कुछ तो ऐसे है, लोग साथ नहीं देते ना एक दूसरे का। एक आगे आएगा तो चार पीछे चले जाएंगे, इसीलिए यहाँ का विकास। शायद गांव में आपसी खींचतान भी एक बड़ा कारण है कि अगर कोई एक आगे काम करना चाह रहा है तो चार लोग उसको जो है वो पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो है। जी। ऐसा है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है और उसको वो काम नहीं करने देते लोग, ऐसे लोगों के लिए आप क्या शब्द, क्या अपना जो है विचार देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं तो ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम किसी को क्या बोल नहीं, एक सकते हैं। सही राय क्या देना पर चाहेंगे? ऐसा ही है भी, सब साथ मिलके काम करे बस। जी। मतलब सिर्फ विकास अपने तक ना देखें, हाँ, सबका वो देखें। सबका विकास इससे देखें। भी अपना फायदा थोड़ी है, अब सबका फायदा होगा इसमें। सड़क आएगी तो सबका फायदा होगा, सबको आगे आना चाहिए। वर्ग हमारे साथ हैं और ज़्यादा समय तक हमने ले लिया है और खड़े ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। सर, आपका नाम? सर नमस्कार, मैं जोगिंदर शर्मा जी, गांव गराड़ी से। जी, जोगिंदर शर्मा जी, आप पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी कुछ समझते हैं गांव के विकास को, और आप सरकार और प्रशासन को भी अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुराली गांव, यहाँ आज भी कई गांव अधूरे हैं सड़कों के अगर मामले में हम बात करें। एजुकेशन के मामले में शायद एजुकेशन लेवल अच्छा है इस गाँव का, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, स्किल्ड एजुकेशन की बात करें, शायद वो आज भी एक गाँव तरसता है, एक गाँव क्या, ये पूरी पंचायत जो है वो तरसती है इस चीज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास चाहिए, किस तरह का जो है वो आगे हमें, हमारी पंचायत को आगे बढ़ना चाहिए? हेमंत जी, विकास के लिए तो ऐसा है कि सबसे पहले हमारे को चाहिए सड़क। गांव में सड़क अगर होगी तो जो हमारी नकदी फसलें हैं वो, उससे हम जो, जैसे हम बुजुर्ग हैं, हम नहीं उठा पाते, अगर सड़क होगी तो हम खेत से ही उठा पाएंगे, और सड़क तक जो मेन रोड है वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि भाई अगर सड़क घर के नज़दीक होगी तो काम जो है वो, आप खेती जो है वो डबल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, इनकम डबल होगी। इनकम डबल होगी तो साधन अपने लिए ज़्यादा बेहतर जुटा सकते हैं। हाँ जी। अभी जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर लेंटर पड़ रहा है, तो अगर सड़क होती तो इन टाइम जो भी मटेरियल है वो गांव में पहुंचता। अब वहाँ से खच्चर लगानी पड़ी है, मजदूर लगाने पड़े हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। उनका जो जिनका लेंटर पड़ रहा है उनके पैसे बचते अगर सड़क गांव तक होती। तो मेरा ये आपके माध्यम से भी सरकार से भी प्रशासन ये अनुरोध है कि अगर सड़क का कोई प्रावधान मिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे विकास ही होगा गाँव का। हाँ जी। एक यहाँ पोकण गाँव में पानी की कमी है जी, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, कभी कभी गिरी से पानी आता है। हम चाहते हैं कि हमारे को जो ये नीचे से ये बजट जो स्कीम है, ये इसको हमारे से जोड़ा जाए गराड़ी गाँव को। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और विभाग भी हमारी ये बातें सुन रहा हो और उन तक भी आपकी ये बात जरूर पहुंचे। और हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुछ और साथी हैं, हमारे कुछ बुजुर्गवार और भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। चलिए इनके पास ही चलते हैं। और शुभ नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम तो जीतराम है। जीतराम जी, कितनी उम्र है आपकी? मैं इस टाइम 70 में चला हुआ हूँ। 70 में चले हैं। तो 70 सालों में आप गांव को किस तरह से देखते हैं? पंचायत का जो एक किरदार होना चाहिए, 70 सालों में आपने किस तरह का किरदार देखा है और क्या भूमिका आप समझते हैं कि पंचायत की होनी चाहिए? अब इसमें ऐसा है जी, पंचायत में तो जैसे और जगह जो डेवलप हुई है उसको अगर देखा जाए तो हमारा गांव तो बिल्कुल ही दरकिनार एक किस्म से। हमारे गांव पे कोई भी ऐसी खास डेवलप नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पंचायत का ही, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र जो है वो विकसित नहीं हो पाया तो ये हम कुछ दोष पंचायत का भी मानते हैं और कुछ अपने ही गांव का भी अपने ही मानते गांव का हैं। पंचायत भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती जितना कि लेना चाहिए। पंचायत बस उसी टाइम इंटरेस्ट लेती है जब इनको वोट की जरूरत होती है। बाकी उसके बाद ये बिल्कुल वो ये सोचते भी अब ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकता नहीं होती फिर इनको। अगर हम कुछ बोलते भी है पंचायत को तो पंचायत बोलती है कि ये नहीं हो सकता, ये वो है हमारे को ऐसे ऑर्डर नहीं है, हमारे को पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो तुम लड़ो, तुम्हारे को इसीलिए भेजा है। अगर हमारे को खुद लड़ना है तब तो हम तुम्हारे पास क्यों आए, हम खुद जाए आगे फिर।
तो इस लिहाज से हम नहीं मानते भी पंचायत ने कोई खास किया। मतलब इतने सालों में जो जहाँ होना चाहिए था इस गांव को, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा, इसी वजह से नहीं पहुंच पाया। इसी पीछे और इसमें कुछ कमी है हमारे गांव की, अपने गांव के अपने लोगों की भी। अपने गांव की बहुत कमी अपनी। अगर हम एक दूसरे भाइयों का एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं तो हम सहयोग कैसे, कोई भी डेवलप कैसे करवा पाए। जी बिल्कुल। इनको तो अभी समय कुछ नहीं हुआ, इनका तो अब चलेगा। पर जो पिछली बीत चुकी, मैं उनकी बात की है, बिल्कुल 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 उनकी की, आगे का तो आने वाला समय बताएगा भी क्या कर। पर ये भी तभी कर पाएंगे ना जी अगर इनका हम लोग सहयोग देंगे, नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है कि आज मुझे मेरा जो मानना है कि सरकारों ने स्कीमें बहुत सी बनाई हैं गांव में, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है या योजनाओं की कमी नहीं है। इसके लिए वो है ना जी कि पंचायत हमारे तक तो इसको इनका जैसे बताना फर्ज होता है। जब ये नहीं बताएंगे तो हमें क्या पता लगे कि सरकार ने क्या स्कीमें भेजी है। जी। सरकार तो स्कीमें भेजती है लेकिन ये डंप कर देते हैं अपने फाइलों में। जी। तो गांव वालों को क्या पता लगेगा अभी क्या स्कीम है। अब गांव वाला जो है वो अपने इससे ही फुर्सत में नहीं रहता। पर इसके लिए मैं गांव की भी कमी मानता हूं, क्योंकि जब आपके पंचायत का त्रैमासिक जो एक बैठक होती है उसमें गांव के लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करते। एक कोरम पूरा करने की बात होती है, उसमें कोरम ही पूरे नहीं हो पाते मैक्सिमम पंचायतों के। तो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों की भी खुद। हाँ, वो तो मैंने आपसे कहा है ना जी कि कुछ कमियां हमारी गाँव की भी होती है ना जो हम सहयोग नहीं देते। आप क्या कहेंगे, पंचायत में कोरम पूरा नहीं होता तो ये किसकी कमी है? हाँ, ये हमारी अपनी कमी है जी। जब आपसदारी नहीं है ठीक है तो यही कमी है। काम हमारे तभी नहीं होते डेवलप। हाँ जी, हाँ। जब एक टांग खींचेगा दूसरा क्या करना, ऐसा ही सब ठीक है। नहीं तो इन्हें सुधार का करना चाहिए, हमारा सुधार किसा उसको सुधार क्या बोले ये हम क्या बता सकते हैं जी। जब तक पुराने लोग जो है ना वो समाप्त नहीं हो जाते, नई पीढ़ी जब सामने आई तो शायद सुधार हो जाए। नहीं ऐसा नहीं, कारण ही है। पुराने भी तो बहुत बढ़िया सोची लोग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसमें सहयोग नहीं करेंगे। उसमें हो सकता है कि मैं खुद भी आता हूँ जी। तो मेरे भाई जो मेरे मिलते जुलते हम उम्र के जो है वो जब तक समाप्त नहीं होते तब तक इस गांव का डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। चलिए ये उम्र, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। फिलहाल सोच काफ़ी अच्छी कि गांव का हर आदमी को जो है वो विकास के लिए भागीदार बनना होगा, तभी जो है गांव आगे बढ़ पाएगा। तो ये था करयाली गांव जो कि धरोट पंचायत में पड़ता है और सोलन जिला मुख्यालय से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है, जिसके हमने कवरेज आपको दिखाई और यहाँ के लोगों के विचार आप तक पहुँचाए। कोशिश यही कि इन लोगों की आवाज़ जो है आगे प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और गांव का लोग जो है, गांव का जो हर शख्स है, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या विचार है, क्या कहना है, वो बातें आप तक पहुँचाई। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कॉमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। और आप भी अगर इस तरह की अपने गाँव की कवरेज चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और गांव की पूरी डिटेल, एरिया, तहसील, जिला कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आप जरूर लिखिएगा। और आप अगर हम तक कोई आप बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9817727039। इस पर आप अपने वीडियो जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपका बेहतर रहा तो आपके वीडियो को जो है हम अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।